नमस्कार, यंग वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। 1 जून से हिमाचल में शुरू होगी परिवहन सेवाएं। हिमाचल कैबिनेट ने लिया फैसला। हिमाचल में कोरोना का कहर। आज नए आए 17 मामले, बढ़कर संख्या हुई 185। कोरोना के कोई लक्षण नहीं, फिर भी मां बेटी की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कर्फ्यू की वायरल खबर ने हिमाचल प्रदेश में दिन भर फैलाई सनसनी। फार्मा कंपनी के जीएम ने उद्योग में खुद को क्या क्वारंटाइन, बाहर भागे श्रमिक। वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनेगी राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लक्कड़ बाजार की इमारत। महाराष्ट्र से आ रहे देहरा गोपीपुर के व्यक्ति की ट्रेन में मौत। कांग्रेस ने स्वास्थ्य निदेशक घूस प्रकरण की मांगी सीबीआई जांच। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 1 जून से हिमाचल में परिवहन सेवाएं आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि निजी स्कूलों द्वारा जो फीस को लेकर इतने दिनों से बवाल मचाया जा रहा था, उसको अब विराम लग गया है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी निजी स्कूल बढ़ी हुई फीस नहीं लेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल जो फीस गत वर्ष ले रहे थे, इस वर्ष भी वही फीस ली जाएगी। इसके अलावा कोई भी अन्य चार्जिंग नहीं लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि सोमवार से प्रदेश भर में सैलून और बार्बर की दुकानें खुली रहेगी। ही ले सकेंगे। ट्यूशन फीस पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाई नहीं जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन जो पढ़ाई कराई जा रही है, वही ट्यूशन फीस ले सकेंगे और किसी को भी फीस ना देने के कारण जो है वो ना तो ऑनलाइन पढ़ाई से रोका जा सकेगा और ना ही जो है वो उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोर्सिव जो है वो मेथड अपनाया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि सभी स्कूल जो टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको निकाल नहीं सकेंगे, उनको सैलरी रोक नहीं सकेंगे, उनकी सैलरी। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में दोपहर बाद एक खबर कर्फ्यू को लेकर वायरल होती रही। वायरल हुए वीडियो में बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा यह ऐलान किया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों के लिए पूरा कर्फ्यू लगा रहेगा, जबकि यह वीडियो करीब 3 माह पहले का है। जानकारी के मुताबिक यह वीडियो बजट सत्र के दौरान का है, जब मुख्यमंत्री ने बताया था कि अनिश्चित काल के लिए कोरोना के चलते बजट सत्र स्थगित कर दिया जाता है। दिन भर यंग वार्ता कार्यालय में भी फोन आते रहे। दोपहर बाद प्रशासन को इसके लिए बाकायदा सूचना जारी करनी पड़ी। जिला सिरमौर के 2 कोरोना पॉजिटिव मामले जो कोविड केयर सेंटर सरहा में उपचाराधीन थे, आज पुनः उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भले ही दोनों मां बेटियों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं, बावजूद इसके भी रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। बीएमओ राजपुर डॉक्टर अजय दियोल ने बताया कि दोनों मां बेटियों में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि 5 दिन बाद दोनों की ही दोबारा सैंपलिंग करवाई जाएगी। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें पांवटा साहिब शिफ्ट कर दिया जाएगा। केस थे पांवटा में, माँ और बेटी का, जो सरहा में उपचाराधीन है आजकल। उनके दोबारा सैंपल लिए गए कल 22 तारीख को और दोनों की रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव पाई गई। तो एहतियात के तौर पर उन्हें 5 दिन के लिए और रखा जाएगा वहाँ, फिर दोबारा सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद अगर वो नेगेटिव आते हैं तो पांवटा लाया जाएगा। अभी तक उनमें कोई साइन एंड सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है, वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, ना कोई फीवर है, ना कोई कफ है, ना। ब्रेक के बाद देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन पर कहां बनेगा सरकारी स्कूल। पांवटा साहिब की फार्मा कंपनी में जीएम के आते ही कंपनी से बाहर क्यों निकल गए सभी मजदूर। हिमाचल के स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी के बाद क्या बोली कांग्रेस।
Career Academy launches online Brahmastra course to crack NEET, JEE Mains and Advanced. The course includes experienced teachers, 25 videos of each subject, 25 most frequently asked questions, 25 questions of each topic of every subject, shortcut tricks and methods to solve the question in less time, online tests, synopsis and questions by mobile app and desktop software. Course starts on 19th May. Scholarship on the basis of 10th class marks. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अजय सोलंकी ने बताया कि अजय गुप्ता के तार जिला सिरमौर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। उन्होंने मांग की कि जिस भी राजनेता के साथ डॉक्टर अजय गुप्ता का संबंध है उसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। उन्होंने कहा कि अजय गुप्ता ने पूरे सिरमौर को बदनाम कर दिया है, लेकिन इसके पीछे किसी न किसी राजनेता का हाथ है। उन्होंने सीबीआई से व विजिलेंस से मांग की कि इस प्रकरण से पर्दा उठाया जाए तथा जो भी राजनेता डॉक्टर अजय गुप्ता के साथ जुड़ा है उसका पर्दाफाश किया जाए। मैं स्वास्थ्य निदेशक हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की गिरफ्तारी के मामले में मैं प्रदेश सरकार से इस मामले में बहुत उच्च स्तरीय सीबीआई की जांच की मांग करता हूं और इस पूरे प्रकरण के पीछे किस बड़े नेता का हाथ है। इस वैश्विक महामारी के दौर में भी जो ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये सामान्य भ्रष्टाचार ना देखते हुए इस पे जो है बहुत कड़ा संज्ञान सरकार को लेना चाहिए और जयराम जी जो है अपने ईमानदार छवि का परिचय इस मामले को निष्पक्ष जांच करवा के दें। मैं एक बार कोरोना वायरस के चलते सरकार द्वारा कई नियम और गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन कुछ लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। ऐसा ही एक युवक राजगढ़ में जो गत दिनों बाहर से आया था, उसने खुद को जंगल में टेंट लगाकर होम क्वारंटाइन किया है, जिसकी पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी उसकी वाहवाही हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने उसे जंगल में ही क्वारंटाइन कर दिया है कि हिमाचल प्रवेश करने पर हमें 14 दिन के लिए होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है। गोवा से घर लौटने से पहले ही मैंने निश्चय किया था कि हिमाचल प्रवेश करने पर हमें यदि होम क्वारंटीन के लिए भेजा जाता है तो मैं घर से बाहर ही टेंट में रहूंगा। हिमाचल पहुंचने पर 15 मई को शाम 6 बजे जैसे ही हमें जानकारी मिली कि हमें हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि शिमला स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लक्कड़ बाजार का भवन अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनेगा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित था, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन को अब शिक्षा विभाग के नाम लीज पर लिया जाएगा। बालाजी हैं, नरेश शर्मा जी हैं, हमारे भीमसेन ठाकुर जी हैं, इसके अलावा जो है वो शैलेंद्र चौहान जो हमारे डिप्टी मेयर शिमला के, और हमारे बलवंत अपना बलदेव रांटा जी हैं, रवि मेहता जी हमारे जिला के अध्यक्ष हैं। सभी जो हैं वो मंडल अध्यक्ष हमारे रोहड़ू के मंडल अध्यक्ष थे, शिमला के। पांवटा साहिब के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित एक फार्मा कंपनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हरियाणा से आए कंपनी के महाप्रबंधक ने खुद को कंपनी में ही क्वारंटाइन कर दिया। जैसे ही कामगारों को यह पता चला कि जीएम हरियाणा से आए हुए हैं तथा उन्होंने खुद को कंपनी में क्वारंटाइन किया हुआ है, तो सभी श्रमिक कंपनी से बाहर आ गए, जिसके चलते उन्होंने इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दी तथा स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जीएम को उसके घर में होम क्वारंटाइन किया व उसकी जांच की।
कोरोना के बीच स्वास्थ्य निदेशक की गिरफ्तारी के बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद हिमाचल की राजनीतिक फिजा में एक नई गर्मी आ गई है। इस प्रकरण के तार कई भाजपा नेताओं से जुड़े हुए बता रहे हैं। कांग्रेस ने जहां इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं भाजपा की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। जानकार बताते हैं कि स्वास्थ्य निदेशक के कई भाजपा नेताओं के साथ बड़े घनिष्ठ संबंध थे, जिसमें हिमाचल के बड़े नेता शामिल है। इसके अलावा जिला सिरमौर के 3 नेताओं के नाम भी इस प्रकरण में सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस प्रकरण की सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाई जाए तथा जो भी नेता इससे जुड़े हैं उनका पर्दाफाश किया जाए। हिमाचल में कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बरप रहा है। आज हिमाचल में कोरोना के 17 मामले सामने आए हैं, जिसके चलते अब कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है। आज सोलन जिला से 5, कांगड़ा से 6, मंडी से 4 तथा ऊना और हमीरपुर से 1-1 कोरोना पॉजिटिव आया है। हिमाचल में अब कोरोना के रोगियों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है, जिनमें से वर्तमान में 121 मामले एक्टिव है, जबकि 61 लोग पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक हिमाचल में 3 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। वहीं आज जिला सिरमौर में गत दिनों जो मां बेटियां पॉजिटिव आई थी, उनके दोबारा सैंपल लिए गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट आज भी पॉजिटिव आई है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें कोविड केयर सेंटर में ही रखा है। बताते हैं कि 5 दिनों बाद दोनों मां बेटियों के दोबारा से सैंपल लिए जाएंगे। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें होम क्वारंटाइन पर भेज दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे यंग वार्ता एक अपील करता है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। यंग वार्ता से जुड़ने के लिए धन्यवाद।